भगवद गीता में ये बोला गया है कि ईश्वर तो निराकार है। निराकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं है, तो हम मूर्ति पूजा क्यों करें? ऐसा बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, तो उसी चीज़ का जवाब मैं इस वीडियो पे देने आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हिंदू धर्म है वो एक साइंस है, ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ऐसा इसे कंसिडर ना करें। ये सचमुच में एक साइंस है। अब निष्पक्ष होकर के मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या आप लोग कभी ध्यान या मेडिटेशन करने की कोशिश किए हो? और अगर कभी किए होगे तो इमेजिन करो, जब आप आंख बंद करके जब ध्यान लगाते हो तो आपको क्या दिखता है? क्या आपको अपना भगवान दिखता है? आप जो भी धर्म से बिलीव करते होगे, आप जब आंख बंद करते होगे तो आपको तो अपना भगवान ही दिखना चाहिए। अब चलो, मैं आपको बोल दिया कि किसी मूर्ति के बारे में आपको नहीं सोचना है, किसी मूर्ति या किसी भी चित्र या किसी भी भगवान की फोटो के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान तो भाई साहब निराकार है। तो फिर आप बस आंख बंद करो और उसका ध्यान लगाओ, तो आप लोग देखो आपको दिखता क्या है। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या दिखता है। जैसे ही आप आंख बंद करोगे और आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तो दिन भर का जो आप गंदा काम किए हो, जो आपके मन में जो गंदगी चल रही है, वही सब आपको दिमाग में दिखाई देगा। कोई इंसान के में अगर भर भर के ठरक भरा हुआ है तो उसे ठरक दिखाई देगा। किसी को खाने का मन है तो उसे समोसा या आलू गुंडा दिखाई देगा। कोई अगर एग्जाम से डरा हुआ है तो उसे एग्जाम हॉल या क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि आप ध्यान किस चीज का कर रहे थे भाई? मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जब तक आप किसी साकार स्वरूप को इमेजिन करके ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक करके आपके साथ ऐसा ही होगा। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उलझुल चलेगा, और अगर कुछ भी ना चले तो ब्लैंक रहेगा, एकदम अंधेरा, घुप अंधेरा। तो हमारा हिंदू धर्म का साइंस ये बोलता है कि अगर आपको ध्यान को किसी एक जगह पे केंद्रित करना है तो उसके लिए आपके पास एक प्रकार का साकार स्वरूप होना चाहिए। चाहे वो एक ड्राइंग हो सकती है, चाहे वो एक मूर्ति हो सकती है। बेसिकली अगर आप सही मायने में ध्यान लगाओगे ना, तो आप एक तरीके से भगवान से कम्युनिकेट कर पाओगे, और जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे वो आप किसी को समझा भी नहीं पाओगे। मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है। जो लोग मॉडर्न वर्ल्ड में बोलते हैं ना मेडिटेशन, वो लोग एक्चुअली में घंटा कुछ नहीं करते। वो लोग सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहते हैं और 10 प्रकार की इधर उधर की चीज़ें सोचते रहते हैं। एक्चुअल में अगर आपको ध्यान लगाना है तो आपको किसी न किसी चीज़ को इमेजिन करना होगा। यहाँ पे बहुत से लोग काउंटर करके ये बोलते हैं कि भाई हिंदू धर्म के भगवद गीता में लिखा है कि भगवान तो निराकार है। निराकार का मतलब उनका कोई आकार ही नहीं है। तो जब उनका कोई आकार ही नहीं है तो हम लोग किसी मूर्ति विशेष की पूजा क्यों करें? एक आकार की पूजा क्यों करें जब उनका कोई आकार ही नहीं है? इसका भी वही सेम जवाब होगा। एक्चुअली अभी मॉडर्न डेज में हमारे साथ ये हो गया है कि हमारा जो मन है ना, बड़ा विचलित टाइप का रहता है, बड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। अगर आप बिना किसी को सामने देखते हुए सिर्फ आंख बंद कर लिया और सोचोगे मैं ध्यान लगाऊंगा, तो आपको 10 प्रकार की चीज़ें दिमाग में आएंगी। अरे ये कैसा है, वो मेरे बारे में क्या बोला था, अरे आज मेरे को वहाँ खाना है, अरे आज मेरे को वहाँ लेट हो गया। ये 10 प्रकार की चीज़ें आएगी। अभी हमारा दिमाग उस लेवल का नहीं हुआ है कि हम लोग सिर्फ आंख बंद किए और एक भगवान को इमेजिन किए और बूम भाई साहब वहीं पे हम लोग मेडिटेशन करना चालू कर दिए। अभी हम लोग उस लेवल का नहीं पहुँचे। अभी अपन ऋषि मुनि वाले लेवल का पहुँचे ही नहीं है। जिस तरह हमें मास्टर डिग्री करने से पहले उसकी बैचलर डिग्री करनी जरूरी हो जाती है, सेम उसी तरह हमें ध्यान लगाना भी एक मूर्ति या एक विशेष चित्र से चालू करना पड़ेगा। और अगर आपको आगे जाकर के ऐसा आभास होता है कि भाई मेरा मन बहुत स्ट्रांग हो गया है, अब अगर मैं आंख बंद करूंगा तो मुझे कोई भी फालतू या गंदी चीज़ें नहीं दिखाई देगी, सिर्फ मुझे भगवान के बारे में सोचना है, तो मैं सिर्फ भगवान के बारे में सोचूंगा। जिस दिन ऐसा होने लग गया, उस दिन आपको एक मूर्ति के सामने बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। उस दिन आप जिस तरफ बैठ करके भगवान को याद कर लो, आप पाओगे कि आपके आसपास भगवान ही है। बेसिकली आपको अपने लेवल को अपग्रेड करना है। शुरुआत आपको मूर्ति पूजा से करनी है, और बाद में जा करके आपकी मन की शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि आप किसी के में भी देखोगे तो आपको भगवान ही दिखने लगेगा। इसलिए तो हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। तो जय श्री राम बोलने का ये मतलब नहीं कि हम लोग सैल्यूट ठोक रहे हैं। जय श्री राम बोलने का ये मतलब हम लोग अपने से सामने वाले को श्री राम के तुल्य मान रहे। मतलब सोच रहे हो, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाये, ऐसा वाला बात है। बेसिकली हम जब किसी को जय श्री राम बोल रहे हैं तो हम उसके में भी भगवान देख रहे हैं, ये वाली चीज़ है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है
जो निराकार है, जिसका कोई आकारिच नहीं है, बट हमें एक आकृति की जरूरत पड़ती है जस्ट बिकॉज हमें मेडिटेशन करना होता है, हमें ध्यान लगाना होता है, ताकि हम फालतू चीज़ों को अपने दिमाग में ना लाए। क्योंकि देखो यार, हमारा दिमाग कितना गंदा हो चुका है, मेरा भी दिमाग बड़ा गंदा है, मैं भी जब आंख बंद करता हूँ उल्टी सीधे चीज़ें चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक साकार रूप को देखना जरूरी है। बहुत से फॉरेनर लोग को मेडिटेशन सही तरीके से करना आ गया है, बट बात वही है यार, बाहर के लोग हमारे ग्रंथ को पढ़ के फ़ायदा उठा रहे हैं और इधर के लोग ही होशियारी दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोग ही सैन फ्रांसिस्को से पढ़ करके आए हैं, जबकि वहाँ के लोग तो पूरी इज्जत करते हैं भाई इसकी। खैर क्या करे, एक दिन सबकी आँख खुल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया एंड जय श्री राम। ओके, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा बताना, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी बता देना। बाय बाय।